हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की बुक कृतिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है माता का आंचल। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। माता का आंचल जो पार्ट है इसको लिखा है शिव पूजन सहाय ने, और शिव पूजन सहाय ने इस पार्ट में अपने माता पिता के साथ बचपन में कैसे संबंध थे उसको दर्शाया है कि एक बच्चे के अपने माता पिता के साथ कैसे लगाव होता है, कैसे संबंध होता है। इस पाठ में बहुत ही सुंदर लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। लोकोक्तियां मुहावरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुजुर्गों का संग तहां खर्चे का तंग। ये एक लोकोक्ति है। ऐसे और भी कई लोकोक्तियों को इस पाठ में प्रयोग किया गया है। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ होता है, जिसे सब घर में या यूं कहें खास करके उनके पिताजी प्यार से भोलानाथ करके संबोधित किया करते थे। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कह के पुकारा करते थे। बचपन में लेखक ज्यादातर वक्त अपने बाबूजी के सानिध्य में गुजारा करते थे। वे अपने पिता के साथ ही सोते, सुबह जल्दी उठते और पिताजी के हाथों से स्नान करके सुख का अनुभव करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता की नजर जब लेखक पे पड़ती तो वो लजाकर आईना नीचे कर देते थे। लजाकर मतलब शर्माकर। इस बात पर लेखक के पिताजी मुस्कुरा देते थे। लेखक अपने माथे पर तिलक लगवाकर खुश हो जाते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों का दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और रामायण लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां, राम नाम लिखी पर्चियों में आटे की गोलियां गंगा में डालते थे। लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। घर आकर जब वे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कोर छोटे लगते थे। लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर, कौर होता है जो खाने के लिए हम निवाला लेते हैं उसे कौर बोलते हैं, तो लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर उनके मुंह उड़ने का डर बताती थी तो लेखक बड़े चाव से उसे निवाले को अपने मुंह में ले लेते थे। मतलब जैसे माँ बच्चे इसको बोलती है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो ये खाने का जो कौर है, निवाला है, वो पक्षी की तरह उड़ जाएगा। तो फटाफट से जो लेखक था उसे अपने मुंह में रख लेता था। फिर लेखक की माँ अचानक उसे पकड़ के अपने आगोश में भर लेती थी और उसके सिर पर कड़वा तेल डाल देती थी। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल होता है, उसे लेखक के सर में लगा देती थी। लेखक रोने लगता तो उसके पिताजी लेखक की माँ पर गुस्सा हो जाते। रोने के बावजूद भी माँ बालों में तेल कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लड्डू लगा देती थी। जैसे छोटे बच्चे को माँ चोटी बनाती है तेल लगाकर कंघी कर कर, और उसके ऊपर एक लट्टूदार रिबन लगा देते हैं जिससे बच्चा सुंदर लगे। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरों पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल, खाने वाली पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता था तो वे पूछते थे कि भोजन फिर कब मिलेगा। लेखक से उनके माता पिता जी का बेहद लगाव था। वे कभी उनके हाथों का चूम लेते तो कभी दाढ़ी मूछ गड़ाकर मस्ती करते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते थे। लेखक अपने दोस्तों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलते थे कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि आसपास की छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं और उन्हीं से घर घर और तरह तरह के खेल खेलते हैं, ऐसे ही लेखक भी किया करते थे और उन्हें देख के उनके माता पिता प्रसन्न होते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ा दिया। एक कहावत की तरह कहकर ऐसे चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी
पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी ने उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए और खेती में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़िया के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे चढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें एक सांप निकल आया। डर के मारे लूढ़कर गिरते हुए लेखक किसी तरह स्थिति में जब घर पहुंचा तो उसने पिता को बैठकर हुक्के गुड़गुड़ाते हुए देखा। पिता के साथ अधिक समय बिताते हुए भी लेखक घबराते हुए और चिंतित अवस्था में माँ की ओर गया और माँ की आंचल से लिपट गया, क्योंकि अंदर जाकर माँ से उसे चिपटने से सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए उसे चिंतित अवस्था में आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। बेशक लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्यार दुलार से ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ लगी। शायद उस वक्त माँ का आंचल लेखक के लिए किसी महफूज आशियाने से कम न था। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब मुसीबत आई, उसके पिता उतना ही लेखक को प्रेम करते थे जितना उनकी माता करती थी, लेकिन जब वो मुसीबत में थे, जब उन्हें बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने सांप देख लिया था और वो डर के मारे घबरा गए थे, तो वो भाग के आके अपने पिता के पास ना जाके अपने माता से जाके लिपट जाते हैं और उनके आंचल में सुरक्षित महसूस करते हैं। उस वक्त उन्हें माँ की ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा अच्छी लगती है पिता के कंपैरिजन में। तो ये थी कहानी माता का आंचल। आप इसको कैसे रिलेट कर पाते हैं उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपकी भी कोई घटना हो तो उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखें।